सर एक समस्या हम बता रहे हैं सर, रोसड़ा क्षेत्र की बता रहे हैं। यहाँ पे जो एटीएम है स्टेट बैंक का, वो ब्रांच जहाँ है वहीं पे है। हाँ, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सर। तो थोड़ा-सा एटीएम की संख्या सर इस क्षेत्र में बढ़ा दी जाती तो सर सुविधा होता मैं सर। आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक न सिर्फ अपनी शाखाओं के माध्यम से बल्कि सीएसपी जिसको हम कस्टमर सर्विस पॉइंट्स कहते हैं उनके माध्यम से जो बीसीज होते हैं बिजनेस करेस्पोंडेंट उनके माध्यम से भी जनता की सेवा करता है और उनके पास माइक्रो एटीएम्स की सुविधा होती है जहां 10,000 रुपये तक वो निकासी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं और हम देखते हैं कि कितने अधिक स्थानों पर हम एटीएम्स अपने लगा सकते हैं। सर एक मैं हाँ। मैं सहमत हूं कि लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और इस दिशा में हम काम करें। सीएसपी वाली सर चीज़ है जो सब जगह पे है। लेकिन सर एक चीज़ है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जो होता है ना सर, बड़े एरिया में है और शहर छोटा-सा होता है कहीं-कहीं पे, तो एटीएम वहीं पे अवेलेबल है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी सबके पास एटीएम आप दे दिए हैं, लेकिन निकालेगा कहाँ से वो सर? ये हाँ, समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 20-30 किलोमीटर पर सर दीजिए ना एटीएम। मैं समझता हूँ जो रिजर्व बैंक के मानक हैं जिसमें प्रत्येक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी एरिया अनबैंक्ड नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी सीएसपी के माध्यम से हो या एक शाखा के माध्यम से हो और पूरा बिहार स्टेट इस बात को पूरा करता है। विदिन 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई ना कोई बैंकिंग करेस्पोंडेंट चाहे वो स्टेट बैंक का हो या किसी और सीएसपी बैंक का है हो, सर, सीएसपी वो है। है। लेकिन सीएसपी में सर एक समस्या होती है कि जैसे आप निकासी किए, तो वो पैसा तुरंत नहीं मिलता है सर। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का लाइन लगा हुआ रहता है यहाँ पे। आपकी जानकारी में सर होगा ज़रूर। मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है उनके पास पेमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसा है और कैश उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम बैंकिंग करेस्पोंडेंट और सीएसपीज़ की संख्या बढ़ा रहे हैं और एटीएम आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसको स्वीकार दूसरा अनुमंडल में सर एटीएम बढ़ा यस, दीजिए। मैं एक हाँ। मैं आपके इस प्रश्न के बाद मैं समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ और काम करने की ज़रूरत है और मैं डेफ़िनेटली इस दिशा में काम करूँगा और अपने साथियों से विचार विमर्श एक करके लास्ट सवाल। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा में मौजूद हैं और रोसड़ा में आज एक भारतीय स्टेट बैंक का बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें बहुत सारे लोग भारी संख्या में जुटे हुए थे और विशेष गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता जी यहाँ पर आए हुए थे। काफ़ी बढ़िया से प्रोग्राम हुआ। अभी कार्यक्रम की समापन हुई तो सर से 2 मिनट टाइम दिए। सर इतने अच्छे हैं कि हम लोग छोटे-मोटे पत्रकार भी हैं, लेकिन सर बगल में बैठा है, काफ़ी बड़ा ओहदा है। सर युवा हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। सर सबसे पहले हमको ये बताइए सर कि कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम आज मुख्यतः जीविका के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा ऋण दिया गया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी शाखाएं विभिन्न प्रकार के ऋण भी अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पर देती हैं, लेकिन कैंप के मोड में आकर कैंप के माध्यम से हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था रोसड़ा में, जिसके लिए मैं यहाँ पटना से चल कर आया था। अच्छा सर, जैसे हम लोग जैसे यहाँ जो ब्रांच होते हैं एसबीआई के, तो हम लोग जानते हैं मैनेजर साहब हैं। तो सर आप जनरल मैनेजर, ये क्या पोस्ट हुआ? थोड़ा लोगों को समझाइए। जी, शाखाओं में हमारे पास एक ऐसा कस्टमर इंटरफेस होता है जहाँ सर कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब हम आगे एक स्थानीय प्रधान कार्यालय होता है, लोकल हेड ऑफिस लखनऊ जैसे पटना है, तो वहाँ पर हमारे 3 महाप्रबंधक हैं जो अलग-अलग मॉड्यूल्स को उनके इंचार्ज होते हैं, हेड्स होते हैं, उनको कार्यभार देखते हैं। तो मैं पटना और गया मॉड्यूल जिनमें कि टोटल 400 से ऊपर ब्रांचेज़ हैं, उनका एक इंचार्ज के तौर पर एलएचओ पटना में बैठता हूँ, लोकल हेड ऑफिस पटना में बैठता हूँ मैं। और हमारे मंडल के मुख्य महाप्रबंधक जो बिहार और झारखंड को देखते हैं, वो चीफ जनरल मैनेजर श्री सुरेंद्र राणा जी हैं। जी। तो सर सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप बहुत कम उम्र में इस पोस्ट पर चले गए। जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा आप एक चीज़ मेंशन किए कि आप गरीब परिवार से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं और गरीबी बहुत ज़्यादा है, खास कर सर बिहार से ही आप। जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ के इटावा ज़िले के एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ जिसका नाम महेवा था। मेरे माता-पिता दोनों शिक्षक थे और वाक़ई मैंने गरीबी और अभाव को अपने आँख से अपने आस-पास देखा है। और उन हालातों से लड़ने के बाद जब लोग आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तो उनके पास एक फाइनेंस की कमी होती है। अगर उनको समय पर ऋण दे दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी अलग तरह से गुजर सकती है। तो जब मैं स्टेट बैंक में 1995 मैंने जॉइन किया, मैंने एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर। अर्ली एज में मैंने बैंक जॉइन कर लिया था 25 साल की उम्र में और समय पर प्रमोशन होने के कारण आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि लोगों की मदद कर सकता हूँ अपनी शाखाओं के माध्यम से। तो मैंने ये चुना कि बिहार में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं छोटे से छोटे एरिया में जाऊँगा, रूरल एरिया में जाऊँगा, लोगों की ज़रूरतों को समझूंगा और अपनी टीम के माध्यम से उनके जुड़कर उनको फाइनेंस उपलब्ध कराकर कोशिश करूंगा ताकि न सिर्फ उस व्यक्ति, उसके परिवार, उसके गांव, बल्कि पूरे बिहार और अल्टीमेटली देश के विकास में हम योगदान कर सकें। मुझे गर्व है कि मैं इस चीज़ को पूरा करने में
समर्थ पा रहा हूँ अपने आप। जैसा कि यहाँ बता रहे थे, जो संबोधन कर रहे थे कि लंबे अरसे के बाद या फिर पहली बार यहाँ पे जनरल मैनेजर रोसड़ा की धरती पे आए हैं, कैसा लगा यहाँ का? मुझे यहाँ जो जिस तरह से लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैथिली और उस भाषा में मेरे लिए स्वागत गान किया, और जिस तरह से उत्सुकता दिखाई, और उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ, प्रसन्नता का अनुभव कर जैसे रहा सर हूँ। ये जीविका वाला प्रोग्राम था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्टेट बैंक के अंदर में सर, जैसे एटीएम हो गया, या बैंक में ग्राहकों की भारी भीड़ वाली समस्या हो गई, और भी लोन का समस्या हो गया, ये सब भी आप सर करवा सकते हैं मतलब? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि स्टेट बैंक के ऊपर लोगों का विश्वास इतना अधिक है कि खाता खोलने से लेकर अन्य प्रकार के लेन-देन करने के लिए हमारी शाखाओं में आते हैं। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि स्टेट बैंक समय के साथ अपने आप में भारी बदलाव ला चुका है, और बैंकिंग में जो योनो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, उसके माध्यम से हम ग्राहकों की और अधिक अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं। न सिर्फ लोन, बल्कि पैसा की निकासी एटीएम से निकासी है, उसके लिए भी हमें एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आज हम योनो प्लेटफ़ॉर्म पर रन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शाखाओं का एम्बियंस और उसकी सफाई साफ़ करना और ग्राहकों की भीड़ को से कम करना, ये हमारा कर्तव्य है, और इसकी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। एक समस्या हम बता रहे हैं सर, रोसड़ा क्षेत्र की बता रहे हैं। यहाँ पे जो एटीएम है स्टेट बैंक का, वो ब्रांच जहाँ है वहीं पे है। हाँ, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सर। तो थोड़ा सा एटीएम की संख्या सर इस क्षेत्र में बढ़ा दी जाती तो सर सुविधा होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक न सिर्फ अपनी शाखाओं के माध्यम से, बल्कि सीएसपी, जिसको हम कस्टमर सर्विस पॉइंट्स कहते हैं, उनके माध्यम से, जो बीसीज होते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, उनके माध्यम से भी जनता की सेवा करता है। और उनके पास माइक्रो एटीएम्स की सुविधा होती है, जहां 10,000 रुपये तक वो निकासी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं, और हम देखते हैं कि कितने अधिक स्थानों पर हम एटीएम्स अपने लगा सकते हैं। मैं सहमत हूं कि लोगों को इससे सुविधा मिलेगी, और इस दिशा में हम काम करें। सीएसपी वाली सर चीज़ है जो सब जगह पे है, लेकिन सर एक चीज़ है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जो होता है ना सर, बड़े एरिया में, और शहर छोटा सा होता है कहीं कहीं पे, तो एटीएम वहीं पे अवेलेबल है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी सबके पास एटीएम आप दे दिए हैं, लेकिन निकालेगा कहाँ से वो सर? ये हाँ। समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 20-30 किलोमीटर पर सर दीजिए ना एटीएम। मैं समझता हूँ जो रिजर्व बैंक के मानक हैं, जिसमें प्रत्येक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी एरिया अनबैंक्ड नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी सीएसपी के माध्यम से हो या एक शाखा के माध्यम से हो, और पूरा बिहार स्टेट इस बात को पूरा करता है। विदिन 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई ना कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, चाहे वो स्टेट बैंक का हो या किसी और सीएसपी है सर, सीएसपी वो है। लेकिन सीएसपी में सर एक समस्या होती है कि जैसे आप निकासी किए तो वो पैसा तुरंत नहीं मिलता है सर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का लाइन लगा हुआ रहता है यहाँ पे। आपके जानकारी में सर होगा जरूर। मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है, उनके पास पेमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसा है और कैश उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और सीएसपी की संख्या बढ़ा रहे हैं, और एटीएम आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसको स्वीकार दूसरा अनुमंडल में सर एटीएम यस, मैं आपके इस प्रश्न के बाद मैं समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ और काम करने की ज़रूरत है, और मैं डेफिनेटली इस दिशा में काम करूँगा, और अपने साथियों से विचार विमर्श एक करके। लास्ट सवाल सर, एक लास्ट सवाल। आप काफ़ी यंग थे जब इस सर्विस में आए सर, और आप मेंशन भी किए कि युवाओं के लिए बहुत सारा लोन जो है सुकर। सर यहाँ के युवा किस किस तरह का लोन ले सकते हैं रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा ऋण, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम पीएमईजीपी के लोन हैं, ये सारे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के लिए ले सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि आपका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं, आप में काम को करने की विलिंगनेस है या नहीं, आपने सही एक्टिविटी चुनी है या नहीं। अगर आप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप शाखा में, किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में संपर्क करें। भारतीय स्टेट बैंक को आपकी या किसी भी युवा की सेवा करने में व्यक्तिगत रूप से गर्व का अनुभव होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम पूरे तौर पर इसके लिए तैयार है, तत्पर है, और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू।